मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों को शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। सब अंधविश्वास फैला रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं। नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दें। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते वो। तो वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों? कौन मना कर रहा है? मंदिर भी तो रहना चाहिए। और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति आपको मालूम है? उसी नई शिक्षा नीति से इस देश का भट्टा बैठने वाला है। आज की तारीख में नई शिक्षा नीति का मतलब है निजीकरण, निजी हाथों में उस शिक्षा को सौंप देना, और फिर तुम्हारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, मेरे भी नहीं पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अभी देख रहे हैं जेएनयू में क्या हुआ? जहां पे 10 रुपए दिए जाते थे अब 300 रुपए ले रहे हैं। जहां पे 20 रुपए दिए जाते थे वहां 600 रुपए ले रहे हैं। जहां 5,500 थे वहां 12,500 रुपए ले रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? सरकार उस फैसले से बैकफुट हुई है। कौन से फैसले थे? सरकार तो जब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को उठना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लोग जब संघर्ष करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो सरकार बैकफुट में नहीं, घुटनों पे आ जाएगी। संघर्ष करना चाहिए लोगों को। चाहिए जमीन नहीं, इंसाफ चाहिए। आप देख रहे हैं इस वक्त INN चैनल लाइव दिल्ली के जंतर मंतर से। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से हैं, जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में आया है, पूरी तरह से फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। इसी के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जमीन 5 एकड़ हो या 10 एकड़, इससे किसी भी तरह से सहमत नहीं है। इसलिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस वजह से जमीन दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता तो या तो हिंदुओं के पक्ष में या मुसलमानों के। फिर क्यों 5 एकड़ जमीन की बात करके गुमराह करने की एक कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ लोग मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में प्ले कार्ड्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये सीधी तस्वीरें, ये प्ले कार्ड है जिसको आप देख सकते हैं। बाबरी मुकदमा, हमें जमीन नहीं इंसाफ चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है। आपसे मैं जानूंगा क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल उम्मीद के एकदम नाउम्मीदी उतार आया है, और इसके बदले जमीन दी जा रही है। कोई बदल नहीं होता, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फैसला जो आया है वो बिल्कुल आस्था की बुनियाद पर आया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? बहुत साफ है, कोर्ट ने खुद ये बात कही हुई है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रूफ उनको नहीं मिला है जिससे ये साबित किया जा सके कि यहाँ पे मंदिर को बनाया जाता है। सारा फैसला उनके पक्ष में दे दिया जाता है ये, जबकि कोर्ट कभी भी जो होता है आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देता है। ये पूरा का पूरा फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इवेंट को साइड में रख दिया गया, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी पूरी तरह से। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी, हमें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। पहले गोल मोल करके एक ही तरफ कर दिया गया, वहाँ बोल के कि इंसाफ मिलेगा, बाद में लेकिन 5 एकड़ जमीन देने की तो आप लोगों को बात की गई है, उससे सहमत नहीं है? जी नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। जब कोर्ट ये मानना है कि मंदिर तोड़ के जमीन नहीं बनी है, मस्जिद नहीं बनी है, तो फिर मंदिर के हक में कैसे फैसला दे सकता है? इससे हम तो ये चाहते हैं रिव्यू पिटीशन डाली जाए, दोबारा इस पर विचार किया जाए। ठीक है, ये रिव्यू पिटीशन की मांग कर रहे हैं कि दोबारा इस पर विचार किया जाए, रिव्यू पिटीशन डाली जाए और
सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पर सोचने की जरूरत है। देखते हैं, भानु प्रताप एडवोकेट बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि या नहीं, क्यों भी मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों को शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचेगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो? किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। सब अंधविश्वास फैला रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं। नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दें। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते वो। तो वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा है? मंदिर भी तो रहना चाहिए। और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में रहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा। अगर ज्ञान नहीं मिलेगा, इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति आपको मालूम है? उसी नई शिक्षा नीति से इस देश का भट्टा बैठने वाला है। आज की तारीख में नई शिक्षा नीति का मतलब है निजीकरण, निजी हाथों में उस शिक्षा को सौंप देना, और फिर तुम्हारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, मेरे भी नहीं पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अभी देख रहे हैं जेएनयू में क्या हुआ? जहां पे 10 रुपए दिए जाते थे, अब 300 रुपए ले रहे हैं। जहां पे 20 रुपए दिए जाते थे, वहां 600 रुपए ले रहे हैं। जहां 5,500 थे, वहां 12,500 रुपए ले रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? सरकार उस फैसले से बैकफुट हुई है। कौन से फैसले थे? सरकार तो जब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को उठना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लोग जब संघर्ष करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो सरकार बैकफुट बने घुटनों पे आ जाएगी। संघर्ष करना चाहिए। ये सुन लिया आपने, भानु प्रताप एडवोकेट हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए और किसी गरीब को जरूरत नहीं है कि वो मंदिर में जाए। जरूरत है कि स्कूल में जाए। शिक्षा के मंदिर बनने चाहिए, ना कि पूजा पाठ करने के और इस तरह के मंदिर बनने चाहिए जिनसे ये सारे पैगाम जाएं। शिक्षा के मंदिर खोलने चाहिए जिनमें ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्लॉप नजर आई है। जिस तरह से जेएनयू की मिसाल इन्होंने दी कि जो कुछ जेएनयू में हो रहा है, उसकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार शिक्षा के मैदान में, तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में पूरे देश को झोंक के रख दिया है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। नहीं था वहाँ पे, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया था। एक अच्छा फैसला था 1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अभी कि नहीं, वो फैसला ठीक नहीं था, वो जुल्म था, मस्जिद को तोड़ना गलत था, इनजस्टिस थी वो। अब क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट से? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन सब के बावजूद क्या किए, जमीन को आप मंदिर बनाने के लिए हम देते हैं। ये ऐसे ही है, व्हाट्सएप पे एक हमारे भाई ने एक मैसेज भेजा कि मेरा एक घर है और मैं उसके लिए कोर्ट में जाता हूँ, और उस घर में हमारे कोई दूसरा शख्स कब्जा करना चाहता है, उसे ढाता भी है, गिराता भी है, पिलर्स को तोड़ता भी है। मैं कोर्ट के पास जाता हूँ तो कोर्ट कहता है सुनो, तुम्हारा घर है ये मैं मानता हूँ, तुमने किसी की जमीन पे नहीं बनाया ये भी मैं मानता हूँ, उन्होंने जो ढाया है वो भी ठीक नहीं किया है, लेकिन एक काम करो, ये घर तुम अपना उसको ही दे दो तो बेहतर है। और ऐसा क्यों होगा? अमन बनेगा मुल्क के अंदर, पीस कायम होगा इस मुल्क के अंदर। पीस का डिफिनेशन क्या है हमें समझ में नहीं आया।
अगर मुल्क की आला अदालत इस तरह के फैसले करने लगे तो ना जाने यहाँ के हजारों गिरजे और मंदिर और मस्जिद को मिस्मार करना पड़ेगा, तब जाके पीस यहाँ कायम होगा। लेकिन ऐसी चीज हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो है बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिला। सभी अहम खबरों के लिए INN चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।